सदिया के उनके बगल में है प्रधान बरुआ, लखीमपुर के मुख्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये सर्बानंद सोनोवाल आसाम के चीफ मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक बार फिर से दर्शकों का जो स्वागत जिस तरह से उन्होंने किया है उसका बहुत खुश। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भारत का सबसे लंबा नदी पर पुल बन के तैयार हुआ है और एशिया का 2 नंबर। और असम में चीन की सीमा के नज़दीक भारत के किसी नद पर सबसे बड़ा लंबे पुल का और ये देख सकते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के चौमना मीन, और उनके बगल में है परिमल शुक्लबैद्य, पावर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर असम के।
नितिन गडकरी जी, यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड शिपिंग, उनके साथ में है हिज हाइनेस गवर्नर ऑफ आसाम बनवारी लाल पुरोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीच में, और उनके दाएं साइड में है सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के चीफ मिनिस्टर, राजेंद्र गोहाई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे के, और पल्लव लोचन दास भी है। और फिर से यहाँ में प्रधानमंत्री मोदी डांगरिया बलिन सेतिया स्थानीय विधायके मरान सम्प्रदायर एटा पागुरी सोनोवाल सम्प्रदायर एखन गामोचा सेलें चादर এখন হৰাই সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছতে নিতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব। जब पूरी वो जब उनका जो आशा है वो जब पूरी हो जाती है तब किस तरह से लोग उनका स्वागत करते हैं, उसका एक उदाहरण एक बार फिर से बॉलिन चेटिया अब वो स्वागत कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल सम्प्रदाय गामोचा और सेलें चादरे तेखेतक सम्बर्धना जनाइছে। यार पिछते गवर्नर बनवारीलाल जो लोकल एमए है सदिया के, और अब आप देखेंगे परिमल शुक्लाबैद्य पावर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, और अब बनवारी लाल जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आसाम का स्वागत किया असमिया गमछा से। फिर से एक बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जिस तरह से उन्होंने कुछ ही देर पहले 9.16 किलोमीटर धोला सदिया ब्रिज का उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया, इस तरह से लोगों में काफ़ी खुशी की लहर और काफ़ी भारी संख्या में लोग आ जाए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही थी मगर उसके बावजूद खचाखच चारों तरफ छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष और विभिन्न जनजातियां यहाँ पर आई है, और काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में हर एक व्यक्ति इस धोला सदिया ब्रिज से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। For those who have joined me late, I would like to welcome once again to this. So अभी a felicitation program which is going on after the Prime Minister and then His Excellency Governor of Assam and then मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शत शत नमन। असम के माननीय राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, भारत के केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री श्रीयुत नितिन गडकरी जी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्रीयुत राजेंद्र गोहाई डांगरिया, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीयुत शावना मैन जी, असम के राज्य मंत्री श्रीयुत पल्लव लोचन दास डांगरिया, सांसद कामाख्या प्रसाद तांसा, रामेश्वर तेली और प्रधान बरुआ डांगरिया, स्थानीय विधायक श्रीयुत बलिन चेतिया डांगरिया, असम के मुख्य सचिव श्री पिपारसनिया जी, विभागीय सचिव श्री राजीव कुमार जी और आज के सभा में उपस्थित समूह सम्मानीय विधायक बंधु, आमार अति आदरर श्रद्धार राइज सांबादिक बंधु
সরকারি বিভাগের কর্মচারী বন্ধুসকল, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप धौला सदिया ये सेतु उद्घाटन करने के लिए इधर में जो ऐतिहासिक स्थल पे आप विराजमान हैं, ये ऐतिहासिक स्थल कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण जी का बांसुरी कभी इधर में बांसुरी का इधर में वो गुंजन हुआ करता था। आपका जानकारी है कि यहां से ही कुंडली नगरी से ही रुक्मिणी जी का साथ कृष्ण जी का वैवाहिक संपर्क स्थापन हुआ था। इसलिए आज का ये ऐतिहासिक स्थल बहुत महत्व रखता है। और आमी गोटे अहमेर मानु आमी आजिर दिनार कारणे अपेक्षा करि आसिलो जे आजिर दिनात परम श्रद्धार प्रधानमंत्री जी आमार এই अहमेर उद्देश्ये उत्तर पूर्वांचलेर उद्देश्ये याते এই सेतु उद्घाटन करिबोलै आहिब। आमी याते उपस्थित थका राइजर फालर परा आमी आंतरिक श्रद्धा और शुभेच्छा जाचिछु जे এই सेतु उद्घाटनेर लगे लगे आमार अर्थनैतिक उन्नयनेर और याते सामाजिक उन्नयनेर भेटी स्थापन हब। आमी आजिर परा ए बছর एक दिन आगते আপনালোকে জানে যে परम श्रद्धार प्रधानमंत्रीजीर उपस्थिति आमार माननीय मुख्यमंत्रीजीर नेतृत्व और मंत्रिसभा माननीय प्रधानमंत्रीजी आशीर्वाद करिছিল और तो कइছিল जे हम असम का तरक्की के लिए हम असम का साथ हो, सहयोग हम पूरा करूंगा। ये एक साल का अंदर हम लोग बोल सकता हूं कि स्वराज के बाद 70 साल में हमारा असम में केंद्रीय राजमार्ग था 3800 किलोमीटर, मगर ये एक साल का अंदर ही अपना केंद्रीय सरकार ने फिर 3100 किलोमीटर का मंजूरी प्रदान किया। वो काम का पहला शुरुआत हुआ। एक साल का अंदर ही हमारा केंद्रीय सरकार ने 800 करोड़ रुपया का सीआरएफ का अनुदान दिया। ये काम भी शुरुआत होने वाला है। हमारा ये एक साल का अंदर 8 फ्लाईओवर, 9 रेलवे ओवरब्रिज का अनुमोदन मिला। ये अपना केंद्रीय सरकार ने एक साल का अंदर ही अनुमोदन दिया। काम का भी शुरुआत होने वाला है। 5 ब्रह्मपुत्र का ऊपर में 5 नया सेतु, बराक का ऊपर में 2 नया सेतु, इसका अनुमोदन मिला। काम भी प्राथमिक पर्याय में शुरुआत होने वाला है। 9000 किलोमीटर का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अनुमोदन मिला। प्रारंभिक काम शुरुआत हुआ। तो हम लोग असम का आदमी ये बोल सकता हूं कि आपका नेतृत्व में जो सरकार असम का चल रहा है, हम लोग उम्मीद करता हूं कि एक साल का अंदर जितना तरक्की हुआ, ऐसा है कि पहले एक साल का पहले ये हमारा गुवाहाटी से मिजोरम जाना नामुमकिन था, गुवाहाटी से त्रिपुरा, गुवाहाटी से मणिपुर जाना नामुमकिन था, मगर अभी एक साल का अंदर आदमी को आने जाने में थोड़ा अच्छा लगने लगा। बंधुসকল, आमी याते बेशी कबलै नाजाओ। आमी गोटेई अहमर फालर परा आमार परम श्रद्धार प्रधानमंत्री, परम श्रद्धार गडकारीजी और उपस्थित मंचत आमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आमार याते उपस्थित थका परम श्रद्धार अतिथिসকলক आमी अहमर फालर परा आदरणीय जनाइছো, अहमर फालर परा शुभेच्छा जनाइছো और आमार श्रद्धा जनाई आमार बक्तव्य सामरणी मारिছো। भारत माता की जय।
মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ That জ্ঞাপন was কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত বলি চেতিয়া ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এখনি চেলেং চাদৰেৰে আদৰণি জনায়। লগতে মঞ্চত উপবিষ্ট আটাইকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক এখনি চেলেং চাদৰেৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। and then Kamakhya Prasad Tasha, MP of Jorhat, and then PK Piparsena, Chief Secretary Assam. These rural ladies from various backgrounds and different parts of Assam and Arunachal Pradesh gathered here today, and we have on the extreme left we have the deputy जो जोड़ता है धौला और सदिया घाट को। तो प्रस्तुत है इस सेतु पर निर्मित एक छोटी सी झलकी। of the northeast, Assam and Arunachal Pradesh will be remembered for a long, long time to come. After the welcome speech of Parimal Sukropadhyay, Assam Minister, the next speaker would be those who have joined me. I would like to inform them that we are watching this live on Doordarshan. The best part of is the journey of this Dhola Sadia bridge started on the date 17th June 2011, and today on 26th May 2017 the dream has been completed. So it's a big historic moment for each and everyone. The people way they have participated is setting an example. When you promise something and then you fulfill it, how the people feel it. Everyone is happy, everyone is feeling a different sense of achievement. Though, for the benefit of the viewers, I would like to tell them that this entire bridge was maintained by the Ministry of Road Transport and Highway in public-private partnership with Navayuga Engineering Company. The total length of this bridge is 9.15 kilometers, width is 12.9 meters, and now you can see the dignitaries on the dais, extreme left, Bolin Chetia, local MA of Sadia. Then we have Chauna Main, Deputy CM of Arunachal Pradesh. Then Parimal Suklapadhyay, PWD and Revenue Minister Assam. And once again, Honorable Prime Minister of India, who has just a few moments from now onwards inaugurated the Dhola Sadia Bridge. Nitin Gadkari must be very happy because of way the whole things got the momentum and things was completed. It's a big achievement not only for the two states of Assam and Arunachal Pradesh of Northeast, but for the whole of the nation. These are the rural people coming from the extreme interior part of the Northeast, and the type of the hardship they faced during these 14 years, and even more than that, it is very difficult to describe it. But now those things are over. पोत परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे आज के इस शुभ दिन पर हमें अपने शब्दों से कृतार्थ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बनवारी लाल जी, आदरणीय सर्वानंद जी, मेरे सहयोगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आदरणीय राजन जी, सभी सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का यह दिन केवल आसाम और अरुणाचल के लिए नहीं, तो हमारे देश के इतिहास का एक सुवर्ण दिन है। मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सबसे लंबे सेतु के निर्माण का जो कार्य शुभारंभ हुआ था, उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी आज करने जा रहे हैं। ये जो सेतु है, ये दो राज्यों के बीच में जनता को जोड़ने वाला सेतु केवल नहीं है, ये सेतु दो राज्यों के बीच में और यहां से हमारे देश के जनता के दिलों को जोड़ने वाला सेतु है। मैंने अपने ऑफिस में
अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक्य लिखकर रखा है। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, देश का विकास होता है, उद्योग, पर्यटन, इसका विकास होकर रोजगार मिलता है। और इसलिए आज मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने हम सबको यह आदेश दिया कि देश में विकास की प्राथमिकता अगर देनी है तो नॉर्थ ईस्ट के और आसाम के विकास के लिए देने चाहिए। यह आदेश उन्होंने हमको दिया था। और मुझे आज खुशी हो रही है कि 40,000 करोड़ से ज्यादा काम हमने शुरू कर दिए। ब्रह्मपुत्रा पर आज इस ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। आने वाले 3 महीने में और एक ब्रिज के करीब 900 करोड़ की लागत से बनने वाला काम, उसका भी हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके बाद इसी साल में और 3 ब्रिजेस के कार्य का हम निश्चित रूप से शुभारंभ करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने नॉर्थ ईस्ट में रोड ब्रिजेस बनाने के लिए NHIDCL इस संस्था की स्थापना की है। यह केवल इसके लिए की है कि यहां के रोड, यहां के ब्रिजेस, इसका काम गति से हो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 4000 किलोमीटर के कार्यों का शुभारंभ लगभग किया है और जिसमें कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ की लागत लगने वाली है। जो भी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास मांग करते हैं, उन सभी बातों को पूरा करने का हमने हर बार कोशिश की है। मैं आज विशेष रूप से इस संबंध में जो सहयोग मुझे आसाम की सरकार ने दिया है, उसके लिए उनके प्रति भी मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं। यहां से जो NH 229 है, उसमें 2407 करोड़ की लागत से नेचीपू से होडगंज, जिसकी लंबाई 311 किलोमीटर है, 2 लेन के रोड के बनाने का भी काम हमने अरुणाचल में शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ पेटिंग पेगिंग ये भी रोड है, दिबांग नदी पर भी पुल है। आसाम में भी डुबरी तथा मेघालय में फुलबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4044 करोड़ की लागत से ये 14 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण होने जा रहा है। मैं आज आसाम की जनता को यह विश्वास देना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मिशन उन्होंने हमको दिया है, उसमें हम आसाम में करीब 1.5 लाख करोड़ के हमारे इनलैंड वाटरवेज और रोड के द्वारा काम करेंगे और आसाम और नॉर्थ ईस्ट का विकास करने के लिए हम कृत संकल्प है। ये विश्वास आप सबको मैं देना चाहता हूं। इस समय मुझे और एक बात आपको बतानी है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में विशेष रूप से जो रोड फंड आता था डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाकर, जो राज्यों को CRF के फंड में मिलता था और हमको राष्ट्रीय महामार्ग में मिलता था, हमने अनुरोध किया था कि इसमें से कुछ पैसा हमको इनलैंड वाटरवेज के लिए रोड के फंड से लगे तो कम करके आप खर्चा करने की अनुमति दो। प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग के लिए हमको अनुमति दी। 2000 करोड़ रुपए हमको हर साल उपलब्ध होंगे और अब हम कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के जलमार्ग के काम ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने गंगा में काम शुरू कर दिया है। अब प्रधानमंत्री वाराणसी, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही हृदय स्थान है जहां से वो सांसद है। अब वाराणसी से निकलकर 1680 किलोमीटर हम हल्दिया तक आएंगे और हल्दिया से बंगाल के खाड़ी में बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्रा जो है वहां से आकर आसाम और नॉर्थ ईस्ट तक पानी पर हम आ सकेंगे। इतने कार्यों का हमने शुभारंभ कर दिया है और मुझे इस बात की खुशी है कि करीब 40 रिवर पोर्ट गंगा पर बन रहे हैं, 3 मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं, 5 जगह रो सर्विसेस है, 6 जगह फेरी सर्विसेस है और फराक्का का जो गेट है उसका भी काम शुरू हो गया है। पर इस समय आसाम में आप सबको कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ब्रह्मपुत्र ये हमारे देश की नदी नहीं है, एक सागर जैसा ये हमारे आज जब हमने ऊपर से देखा
तो उसकी अनुमति आई। पर इस ब्रह्मपुत्रा का सबसे बड़ा उपयोग अगर कोई है तो जल मार्ग का विकास करना, और इसलिए करीब 15 जगह पर हम फ्लोटिंग टर्मिनल्स बना रहे हैं। हथसिंगमारी, धुबरी, जोगीगोपा, पांडू, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, निमाटी, संजन, बागबिल, डिब्रूगढ़, ओकलांड, ओरिमा घाट, यहां पर हम फ्लोटिंग टर्मिनल्स बना रहे हैं। और बीच में जब मैं आया था तब माननीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी करीब 60 रिवर पोर्ट के लिए, और मैंने उनको कहा कि ये प्रस्ताव भेजिए, हम पूरी तरह से जलमार्गों को विकसित करने के लिए उसको मंजूर करेंगे। ये भी मैंने उनको विश्वास दिलाया था। जहां रोरो सर्विस बन रही है डुबरी टू हसिंगमिरी, और इसका भी काम जो है वो हमने शुरू किया है, और उसके साथ साथ और 4 जगह ये सर्विस शुरू करने वाले हैं। और उसके रोरो सर्विस के लिए जिसमें बसेस, ट्रक और गाड़ियां जा सकती है, उसका वेसल भी हम देने जा रहे हैं। इसका पूरा ड्रेजिंग करने का काम, कुछ जगह हम 3 मीटर ड्राफ्ट मेंटेन करने वाले 45 मीटर विड्थ का उसकी रुंदी रहेगी, और कुछ जगह 1.5 से 2 मीटर ड्राफ्ट मेंटेन करने वाले हैं। हम बांग्लादेश में भी जो ब्रह्मपुत्रा की सीमा है उसमें भी ड्रेजिंग करने वाले हैं। अब इसके बाद सीमेंट, लोहा, ये पूरा जलमार्ग से आएगा। बीच में हमने मारुति के कार वाराणसी से बंगाल के तरफ भेजी थी, जिसके कारण एक गाड़ी की कीमत 3,000 रुपए से कम हुई थी। अगर रोड पर जाने के लिए अगर 1.5 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 1 रुपया खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 20 पैसे खर्चा आता है। और इसलिए इस जलमार्ग का विकास होने के बाद यहां इंडस्ट्री डेवलप होगी, टूरिज्म डेवलप होगा, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री जी ने हमें यह आग्रह से कहा है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसको केंद्र बिंदु मानकर हमारी आर्थिक नीति होनी चाहिए। देश का विकास होना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। पर्यटन यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार पर खर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी, आपने आज इस महान सेतु का तो निर्माण किया ही है, पर इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्रा में हमने ड्रेजिंग का काम शुरू कर दिया है। डेक नेविगेशन के लिए हमने रात के लिए भी व्यवस्था की है। नेविगेशन चैनल बनाने का काम शुरू हुआ है। अब बांग्लादेश में भी बॉर्डर पर निमाटी, यहां से भी हमने काम शुरू किया है, और लगभग ये काम 2018 के पहले पूरा हो जाएगा। पूरी ब्रह्मपुत्रा में जो सैंड निकलेगी, उस सैंड का उपयोग के बारे में हमने आसाम की सरकार से करार भी किया है कि ये सैंड राष्ट्रीय महामार्गों के कार्य के लिए हमको उपयोग करने की अनुमति वो दे दे। और इसलिए मेरा विश्वास है कि इसके कारण रोड के काम भी सस्ते होंगे। हमारे विशेष रूप से शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग का काम पांडू जेटी में वहां हमने शुरू किया है, 50 करोड़ उसके लिए दिए हैं। और इसके साथ साथ बराक जो नेशनल वाटरवेज है, उसके भी काम को 121 किलोमीटर के काम को हमने मंजूरी दी है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और बराक रिवर के भी काम में सिलचर, बदरपुर और करीमगंज, यहां हम रिवर पोर्ट बना रहे हैं, और उसके कारण भी बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है विकास के लिए। मैं आज के इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभी लंदन गया था। पिछले साल जो मार्च में हमारा साल समाप्त हुआ, हमने नेशनल हाईवे में 16,800 किलोमीटर के रोड कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं। तो लंदन के एक एक्सपर्ट व्यक्ति ने मुझे आकर बताया कि किसी देश ने एक ही साल में इतने काम अवार्ड करना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और हम उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। हम देश में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। देश में 2 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बनने की स्थिति आई थी यूपीए सरकार के समय। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम 23 किलोमीटर पर डे रोड बनाए हैं, और अगले साल 40 किलोमीटर पर डे का लक्ष्य हासिल करने का हम प्रयास करेंगे। जहां तक आसाम में माननीय मुख्यमंत्री जी और आसाम की सरकार ने जो जो प्रस्ताव हमको दिए हैं, वो पूरे प्रस्ताव हमने मंजूर करके प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, आसाम का विकास हो, और पूरे देश के मुख्य प्रवाह में
नॉर्थ ईस्ट और आसाम को लोगों को ये लगे कि हम भी आगे चल रहे हैं। यही प्रधानमंत्री की सोच हम सबको उन्होंने दी है। उसी के आधार पर मैं आपको इतना ही विश्वास देना चाहता हूं कि 10 साल में पिछले जितना काम नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट और आसाम में, उससे ज्यादा काम इस 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि जब 5 साल पूरे होंगे तब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 50 साल में नॉर्थ ईस्ट और आसाम में जितना काम नहीं हुआ उससे ज्यादा काम हम आपको करके दिखाएंगे और आसाम का विकास होगा और आसाम के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अच्छे रोड बनेंगे और आपकी अपेक्षाएं पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आसाम की जनता को ये ऐतिहासिक ब्रिज के निर्माण के कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 3 साल जो हमने पूरे किए, उसी दिन इसका शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को और उनके कार्य को भविष्य के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। और अब हम विनम्र Highway and Shipping, Nitin Gadkari. Now, Honorable Chief Minister of Assam, Sarbananda Sonowal, will address this gathering. আমাৰ সকলোৰে অতি আদৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল বাৰ্ণৰীলাল পুৰোহিত ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় সোনা মেইন ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীদ্বয় পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া, স্থানীয় সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, সাংসদ ডিব্ৰুগড় ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, সাংসদ যোৰহাট কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ লগতে মুখ্য সচিব পিপাৰচনীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আজি এই সভাত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকল, সমবেত পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে আজি এই সভাখনত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোটিলৈ আমি আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঢলা শদিয়া দলং উদ্বোধনৰ উপলক্ষে আপোনালোক সকলোৱে মিলি এইখন সভা সফল কৰাৰ নিমিত্তে যি উদ্যোগ লৈছে, যেনেধৰণে সফল কৰি তুলিলে, ইয়াৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোটিলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটি ঐতিহাসিক দিন। বিশেষকৈ শদিয়া, চাপাখোৱাই হওক, অম্বিকাপুৰে হওক, অমৰপুৰে হওক, সোণপুৰাই হওক, আমাৰ এই বৃহত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এটি ঐতিহাসিক দিন। কাৰণ এইখন দলঙে আমাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণ কৰিলে, সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিলে। আৰু এই সপোন দিঠকত পৰিণত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে আৰু মাননীয় নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই যি তৎপৰতা দেখুৱালে, তাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই দলঙৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ আগন্তুক দিনত অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল
ভাৱে আগুৱাই যোৱাৰ নিমিত্তে আমি এটা শক্তিশালী ভিত্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ এই শদিয়াক লৈ পূৰ্বতে মানুহৰ বহু জল্পনা কল্পনা আছিল আমি সৰুৰ পৰাই এটি গীত শুনি আহিছিলোঁ মা আমি শদিয়ালৈ যামে মা আমি হতফুল খামে নিষ্পাপ আৰু নিৰ্মল অন্তৰৰ শিশুটিয়ে মাকক দাবী কৰা এই গীতৰ কলিৰ মৰ্মাৰ্থ আজি সঁচাকৈ বাস্তৱায়িত হ'ল আজি ঢলা শদিয়া দলঙৰ ওপৰেদি গৈ কণমানি শিশুটিও শদিয়ালৈ যোৱাৰ হেঁপাহ পূৰাব পৰা হ'ল গতিকে আমি সকলোৱে এই কথা গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰিছোঁ যে এই যাতায়াত ব্যৱস্থাই আগন্তুক দিনত কেৱল অসমৰে নহয় অৰুণাচলৰে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক দিশত সামাজিক দিশত সাংস্কৃতিক দিশত শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই যোৱাৰ নিমিত্তে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগন্তুক দিনত পালন কৰিব বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে জানে আমি সকলোৱে এই কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা 70 বছৰ হ'ল কিন্তু 70 বছৰৰ ভিতৰত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এনে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি সকলোৱে পাবলৈ সক্ষম হলো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ৰূপত যিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে দৃঢ়তাৰে কাম কৰাৰ সংকল্প ল'লে আৰু যোৱা 3টা বছৰত তেখেতৰ প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ নিমিত্তে যি পদক্ষেপ ল'লে ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ আজি উৎসাহিত হৈছে আৰু এই দৃঢ়তাৰে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ সংকল্প লৈছে যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যৰ সৈতে আমি কোনো ৰাজ্যৰ তুলনাত আমি পিছ পৰি নাথাকো আমিও অন্যান্য উন্নত ৰাজ্যসমূহৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ দুপদপে আগবাঢ়ি যাম কাৰণ এই কথা আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে যোৱা 60 বছৰে প্ৰায় কংগ্ৰেছে শাসন চলালে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ শাসন কালত আমাৰ অসমৰ বাবে কেৱল 3000 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ তেখেতসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল 60 বছৰত 3000 কিলোমিটাৰ আৰু মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 3টা বছৰত অসমৰ বাবে 3000 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তেখেতে অনুমোদন জনালে গতিকে ইয়াৰ পৰা তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী অতি স্পষ্ট যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক তেখেত কেৱল অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে সম্বোধন কৰাই নহয় ইয়াক দৃঢ়তাৰে কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব পাৰি ইয়াৰ বাবেও প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি প্ৰতিটো বিভাগৰে কাম দুপদপে ইয়াত ৰূপায়ণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰেলে হওক ট্ৰান্সপৰ্টে হওক সিভিল এভিয়েশ্যনে হওক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম সড়ক যোজনাই হওক বিভিন্ন পৰ্যায়ত আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ কাম সময়মতে ৰূপায়ণ কৰাটো সম্ভৱ হৈছে এইটো কেৱল সম্ভৱ হৈছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ বাবে কাৰণ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হৃদয়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি ইমান শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি আছে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি তেখেতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী উন্নত অঞ্চল হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে লক্ষ লক্ষ কোটি টকা আজি অনুমোদন জনাইছে আজি অসমৰ ৰাইজে যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছ পৰি আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ পিছ পৰি আছিল কিন্তু আজি আপুনি ৰেলপথে হওক বা আজি জলপথে হওক বা আজি ৰাস্তাই হওক বা আজি বায়ুপথে হওক গোটেই কানেক্টিভিটি আৰু গোটেই যাতায়াত ব্যৱস্থাটো তীব্ৰ ৰূপত শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে যেনেধৰণে দৃঢ়তাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে ইয়াৰ ফলত আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ বিশেষভাৱে উপকৃত হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ডাঙৰীয়াই এই কথা আপোনালোক জানিবলৈ দিছে অহা 2019 মাৰ্চৰ ভিতৰত আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱক পকীপথৰ নিৰ্মাণৰ যোগেদি যোগাযোগ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে 9000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা অনুমোদন দিছে আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰই পৃথিৱীৰ বুকুত অন্যতম ইংৰাজৰ দিনত জলপথ হিচাপে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত অসম ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী উন্নত ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু যোৱা 70 বছৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপথক উচিতভাৱে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই
নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই শদিয়াৰ পৰাই ধুবুৰীলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন কাৰ্য কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। ইয়াৰ নিমিত্তে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু টকা পইচা অনুমোদন জনোৱা হৈছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া অসম পিছ পৰি নাথাকে। আমি গুজৰাটতকৈ হয়তো অসম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে একালত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কেৱল আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাত মগ্ন হ'ব লাগিব। বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যোগেদি আমি আগন্তুক দিনত দৃঢ়তাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে নিজক গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংকল্প ল'ব লাগিব। গতিকে আজি শুভক্ষণত মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বক্তব্য শুনিবৰ বাবে আজি লক্ষ লক্ষ লোক ইয়াত উপস্থিত আছে। গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস, मैं असम की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें आगे बढ़ने के लिए जो मौका दिया है, इसलिए असम का हर व्यक्ति, हर युवा, नई पीढ़ी काफी उत्साहित है। और उत्तर पूर्व राज्यों को आप है देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने उत्तर पूर्व राज्यों को अष्टलक्ष्मी के नाम से पुकारा और हमें देश में एक बहुत आदरणीय स्थान दिया। इसके लिए आज उत्तर पूर्व राज्य के नई पीढ़ी काफी उम्मीद से अगले दिनों में मेहनत करने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि आपके नेतृत्व में उत्तर पूर्व राज्य के असम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो या मणिपुर हो, हर राज्य को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज मैं धौला सदिया पुल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ में नितिन गडकरी जी, आपने भी जो कदम उठाया इसके लिए भी पुल समय पे उसको हम कंप्लीट कर पाया, क्योंकि पिछले सरकार की समय में कई काम उन्होंने शुरू किया लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन आपने ये बात साबित किया कि मेहनत के जरिए कैसे जनता को दिया हुआ वादा सही समय पूरा कर सकता है, ये आपने साबित किया। तो इसलिए आपने हमारे लिए जो सद्भावना, जो आपने श्रद्धा व्यक्त किया, इसके लिए अगले दिनों में हम भी आपको वचन देना चाहता हूं कि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और नई पीढ़ियों को देश को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठा करने के सिलसिले में उनको भी हम विशेष रूप से उत्साहित करेंगे। इसी शब्दों से मैं फिर से असम की जनता की तरफ से आपको प्रणाम देते हुए, गडकरी जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण को विराम देना चाहता हूं। এইখিনি কথাকে কৈ মই সমবেত সমূহ ৰাইজক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে সহায় কৰাৰ বাবে আমি এবছৰ কাল সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হলো। আপোনালোকে সহায় কৰাৰ বাবে আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বলিষ্ঠতাৰ অভিযান চলাই আছো। আপোনালোকে সহায় কৰাৰ বাবে ভাৰত বাংলা সীমান্ত সিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দৃঢ়তাৰে কাম কৰিছো। আপোনালোকে সহায় কৰাৰ বাবে এইখন অসমক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ বাবে কোটি কোটি জোপা আজি গছ ৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আপোনালোকে সহায় কৰাৰ বাবে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক একাকাৰ কৰি শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছো। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে এনেধৰণে আন্তৰিকতা আগন্তুক দিনত আমাক দিহা পৰামৰ্শৰ আশীৰ্বাদ দি যাব। এইখিনি কথাকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, ভাৰত মাতা কি জয়। बहुमूल्य भाषणेৰে माननीय मुख्यमंत्री असम के श्री सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने इस पुल के उद्घाटन के बाद सदिया महकमा के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग के लोगों के जीवन में नई रोशनी आएगी, रोजगार के नए नए द्वार खुलेंगे, सदिया महकमा के कृषकों का जीवन बदलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल पर जनता को संबोधित करेंगे और किस तरह से लोगों भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। आज ये शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ सकलौ राइजर मोई आंतरिक
श्रद्धा आए अभिनंदन जनाइशो लगते समस्त असमवासी रायजिक नमस्कार जनाइशो। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान बनवारी लाल जी पुरोहित, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद जी सोनोवाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान राजेंद्र गोहन जी, राज्य सरकार के मंत्री भाई परिमल जी, श्री पल्लव जी, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान चोवना मेड़न जी, हमारे सांसद श्री रामेश्वर तेली जी, प्रधान बरुआ जी, कामाख्या प्रसाद तांसा जी, विधायक श्रीमान वोलिन चेतिया जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अनेक वर्षों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो दलोंग का निर्माण हो गया, लोकार्पण हो गया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस खुशी के समय आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और सबको ये सिग्नल दीजिए कि कितना बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप लोग। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करें। शाबाश, हर कोई, चारों तरफ हर कोई। हां, लगना चाहिए कि बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप। हर किसी की लाइट चलनी चाहिए। हां, वहां पीछे भी हो रहा है अब। वाह, देखिए कैसा उत्सव मनाया जा रहा है। ये सारे कैमरा वाले भी आप ही को ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उस स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है जो कभी कुंडिल नगर के रूप में जाना जाता था और द्वारका के नाथ श्री कृष्ण यहां पधारे थे। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, जहां द्वारिका जी हैं, और श्री कृष्ण भगवान का नाता कुंडिल नगर से रहा। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस विरासत पर आकर के पिछले 5 दशक से आप सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह ब्रिज आज आपको प्राप्त हो रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती
तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। 29 मई 2003 उस समय के हमारे विधायक जगदीश भुयन ने एक चिट्ठी लिख करके इस ब्रिज के लिए आग्रह किया और अटल जी की सरकार ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए काम सुपुर्द कर दिया। गंभीरता से लिया गया। अगर उसके तुरंत बाद ये काम चला होता तो आज से 10 साल पहले आपको ब्रिज मिल गया होता। लेकिन बीच में सरकार बदल गई, रुकावटें आई, होती है, चलती है, ऐसा ही चला और उसके परिणाम आपका सपना डगमगाता रहा। लेकिन पिछले 3 साल में अटल जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास हुए और आज जब असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, सर्बानंद जी के नेतृत्व में असम अनेक समस्याओं से मुक्त होता चला जा रहा है। ऐसे अवसर पर ये ब्रिज आपको समर्पित करते हुए न सिर्फ आसाम की जनता के लिए गर्व का विषय है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज आसाम के एक दूसरे छोर पर बन रहा है। ये बात निश्चित है, अगर विकास को स्थायी रूप देना है, स्थायी रूप से विकास को गति देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व नहीं समझेंगे, स्थायी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करेंगे, तो छुटपुट प्रयासों का परिणाम बहुत ही अल्पकालीन होता है, अस्थायी होता है। और इसलिए हमारी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि विकास को स्थायी रूप दिया जाए, व्यवस्थाएं विकसित किए जाए और जिसके कारण जिस सपने को लेकर के देश आगे बढ़ना चाहता है, उन सपनों को हम भली भांति पूर्ण कर पाएं। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। 165 किलोमीटर का अंतर कम होना व्यक्ति के जीवन के मूल्यवान 6-7 घंटे बच जाना और एक बार ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल जाते हैं। अब हमारा सदिया, वहां का अदरक, वहां के किसान जो जिंजर पैदा करते हैं, उत्तम कक्षा का जिंजर जहां पैदा होता है पूरी भूमि पर,
अब ये ब्रिज बनने के बाद एक बहुत बड़े मार्केट के लिए इन किसानों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा, उनकी कमाई में वृद्धि होगी। और मुझे विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में सदिया जैसा क्षेत्र, जहां का जिंजर उच्च कोटि का अदरक माना जाता है, अगर यहां के किसान ऑर्गेनिक की तरफ चले गए तो यहां के जिंजर का ग्लोबल मार्केट खड़ा हो सकता है, दुनिया में उसका एक बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। और इसलिए ये ब्रिज सिर्फ पैसे बचाएगा, समय बचाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये ब्रिज एक नई अर्थ क्रांति का अधिष्ठान लेकर के आता है और एक नई इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन का बेस बनने वाला है। और इसलिए और आज के इस ब्रिज का लोकार्पण पूरे हिंदुस्तान के लोगों का इस पर ध्यान है कि भारत में इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है, किसी भी हिंदुस्तानी को एक गर्व देने वाला काम है। भाइयों बहनों, दो राज्यों के विकास में ये ब्रिज कड़ी बन रहा है, अरुणाचल का विकास, असम का विकास, और एक प्रकार से हमारा जो सपना है कि भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे बड़ी ताकत प्राप्त करने की अगर कोई जगह है, संभावना है, तो वो पूर्वी हिंदुस्तान है, पूर्वोत्तर हिंदुस्तान है, ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट भी है। और इसलिए हमने हमारी विकास की जो योजनाएं लागू की है, उन सब में पूर्वी हिंदुस्तान को बल देना, नॉर्थ ईस्ट को व्यवस्थाएं देना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो ताकत है, अगर उनको थोड़ी सी व्यवस्थाएं भी मिल जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए हमने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसको प्रयास किया जाए। प्रतिदिन सिर्फ डीजल की बचत से इस इलाके के नागरिकों का रोजाना 10 लाख रुपया बचने वाला है इस ब्रिज के कारण। समय तो मूल्यवान है ही है, लेकिन डीजल की बचत से भी रोजाना 10 लाख रुपए की बचत सामान्य नागरिक के जेब में पैसे बचने वाले हैं। ये अपने आप में सामान्य मानवी के जीवन में, पहले हम फेरी सर्विस से जाते थे, अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फेरी सर्विस बंद हो जाती थी। ब्रह्मपुत्र रुक गई हो तो फेरी सर्विस रुक जाती थी। अब ये ब्रिज के कारण 24/7 365 डेज हमारे लिए व्यवस्था बन गई है, और इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से हमारी गति को कभी रुकावट नहीं आएगी। ये काम इसके द्वारा हुआ है। और इसके कारण, इसके साथ साथ जैसा नितिन जी बता रहे थे कि देश में हम लोगों ने रास्तों का महत्व है, पुल का महत्व है, ब्रिजेज का महत्व है, रेल का महत्व है, हवाई यात्रा के महत्व है। अब उसके साथ साथ वाटरवे को भी बल देने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि जहां जहां नदी है, पानी है, क्यों न हमारे ट्रांसपोर्टेशन को उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, आर्थिक रूप से कम खर्चे वाला होगा, और जो समय की बर्बादी होती है उससे भी बचाव होने वाला हो,
उस काम को भी इसी ब्रह्मपुत्रा के इसी छोर पर से बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में हजारों करोड़ रुपयों की लागत से वो काम यहां हो रहा है और आने वाले दिनों में एक नया क्षेत्र जल परिवहन का भी यहीं से ऊपर आगे बढ़ने वाला है। तब जाकर के आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा क्षेत्र विकास की कैसी नई ऊंचाइयों को पार करेगा, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये खर्च जब हम कर रहे हैं तब पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी, चाहे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान के हर कोने से जोड़ना, हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को हमारे इस पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ना, उस दिशा में हम तेज गति से आगे चल रहे हैं। जो काम 15-15, 20-20 सालों में नहीं होते हैं, जो धन 15-15, 20 सालों में नहीं खर्च किया जाता है, हमारी सरकार ने आकर के उतनी बड़ी मात्रा में धन नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कामों के लिए खर्च करने की दिशा में हमने बल दिया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अगर हम इस क्षेत्र को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नमूने के रूप में तैयार करें, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया उसकी इकोनॉमी के केंद्र बिंदु में भारत का यह भूभाग बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। और इसलिए हम उस विजन के साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत किस प्रकार से जुड़े, आर्थिक व्यापारिक व्यवस्थाओं में हमारा एक क्षेत्र किसा केंद्रवर्ती बने, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का हब कैसे बने, और इसके लिए जिन जिन व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए उसी के तहत हम बल दे रहे हैं, और जिसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको नजर आने वाले हैं। भाइयों बहनों, रेलवे का महत्व है। आजादी के 50 सालों के बाद भी रेलवे को जितना महत्व देना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट में हमने उसको प्राथमिकता दी है, ताकि एक सुरक्षित यातायात की व्यवस्था हम निर्माण कर सके। नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यहां की प्रकृति, मां कामाख्या के दर्शन करने हो या कोहिमा तक जाना हो, यह ऐसा सुंदर प्रदेश है जिससे आज हिंदुस्तान के बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। अगर देश से लाखों लोग हर साल इस भूभाग पर आना शुरू कर दें, तो यहां की इकोनॉमी को कितनी बड़ी ताकत मिल सकते हैं, जिसका हमें पूरा अंदाज है। और इसलिए इन व्यवस्थाओं के विकास के द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने से और धीरे धीरे विश्व भर के लोगों को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए ये क्षेत्र एक बहुत बड़ी हमारी प्राकृतिक संपदा का हिस्सा है, और उसको बल देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं इस महत्वपूर्ण ब्रिज का लोकार्पण कर रहा हूं, आपके यहां इसको ढोला सदिया दलंग के नाम से जानते हैं आप लोग। आज एक ऐसा अवसर है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है
इस दलोंग को अब से हम इसी धरती के संतान, जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान को आज भी प्रेरणा दी है, और इसी धरती के संतान श्रीमान भूपेन हजारिका, ये ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया है। इस धरती के संतान को ये हमारी उत्तम श्रद्धांजलि है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला ये नाम, वो ब्रह्मपुत्रा के सपूत थे, वे ब्रह्मपुत्रा के उपासक थे। उनकी हर बात में ब्रह्मपुत्रा का गुणगान हुआ करता था। वो जिए भी ब्रह्मपुत्रा का गुणगान करते लिए। वो जीवन भर ब्रह्मपुत्रा को देश और दुनिया में परिचित कराने का अद्भुत काम उस महापुरुष ने किया था। आज उसी महापुरुष के नाम पर इस सेतु का नाम भी, इस ब्रिज का नाम, इस दलोंग का नाम भूपेंद्र हजारिका के नाम से जोड़ने का हमने तय किया है। मैं फिर एक बार श्रीमान सर्बानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की 1 साल की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं संतोष प्रकट करता हूं कि 1 साल में ऐसी कठिन बातों को उन्होंने स्पर्श किया है, हाथ लगाया है और रास्ते खोजने का प्रयास किया है। पहली बार सरकार बनी हो, पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व आया हो, और 15 साल तक असम का जो हाल हुआ था, ऐसी परिस्थिति में से असम को बाहर निकालने के लिए जो मेहनत यहां की सरकार कर रही है, यहां के मुख्यमंत्री और उनकी टीम काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस गति से, जिस लगन से 1 साल में काम करके दिखाया है, 5 साल के भीतर भीतर तो असम इन सारी कठिनाइयों से बाहर निकल के रहेगा, ये मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं। और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर ए फॉर आसाम, ये जो हमने सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगी। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। माननीय That was प्रधानमंत्री honorable. महोदयले हामी धन्यवाद ज्ञापन करिसु। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और Now, उनकी आज्ञा on this लेते हुए opening, a आज very की ये good news सभा for यहीं समाप्त everyone, होती especially है। for the people of Assam, that this पुनर्बार माननीय Dhola प्रधानमंत्री Sadia Bridge महोदयले will be हामी known धन्यवाद as ज्ञापन now करिसु। Bhupen मञ्चत Hazarika उपविष्ट Bridge आताकी from गराकी today onwards. विशिष्ट व्यक्तिले This धन्यवाद journey ज्ञापन started करिसु। on 17 June আৰু আজি 2011 সভাত and উপস্থিত today on থাকি এই 26 সভা May 2017, সাফল্যমণ্ডিত কৰি the তোলাৰ বাবে promises আটাইকেইগৰাকী confined to the people have been ৰাইজক fulfilled. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। So, along with the Prime Minister, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দলং এনেদৰে অসম উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাওক তাৰে কামনাৰে জয় আই অসম, ভাৰত মাতা কি জয়। so once again, I would like to tell the people that you are watching this live coverage on Doordarshan from this Bhupen Hazarika inaugural ceremony of the Bhupen Hazarika Bridge, which was inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. And now, it has become a history now, and a different day altogether, a lot of hopes, a lot of aspirations, and to celebrate this moment, the Bhupen Hazarika song has been played, and this entire nation must be proud of, because this particular bridge